हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल द मैथ्स द कोड। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेट थ्योरी चैप्टर के एक टॉपिक वेन डायग्राम्स के बारे में। इससे पहले की वीडियोस, ये लेक्चर 4 है, इससे पहले की वीडियोस आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। अगर आप नए स्टूडेंट हैं, 11th क्लास में पढ़ रहे हैं, या फिर आप सीयूईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एनडीए आईआईटी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली है। इससे पहले की वीडियोस भी आप चैनल पर जाके चेक कर सकते हैं, उन सभी को देख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसे शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों के पास, और चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। इन फ्यूचर जितनी वीडियोस आएंगी, बेल आइकन को प्रेस कर लोगे अगर, तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी और आपकी प्रिपरेशन में थोड़ी हेल्प हो जाएगी। ओके, तो बिना देरी किए चलते हैं अपने इस टॉपिक पर, वेन डायग्राम्स पर। ठीक है, तो जो टॉपिक है हमारा आज का टॉपिक है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम, वेन डायग्राम की हेल्प से हम डिफरेंट ऑपरेशंस जो हमने पढ़े हैं उनको डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो वेन डायग्राम्स को मतलब वेन डायग्राम्स क्या होते हैं पहले तो ये चेक कीजिए। वेन डायग्राम से बेसिकली हम एक यूनिवर्सल सेट बनाते हैं। एक यूनिवर्सल सेट है यू, और इसके अंदर डिफरेंट टाइप के सेट है। मान लीजिए सेट ए हो गया, ये सेट बी हो गया, और एक सेट सी हो गया। और भी बहुत सारे सेट्स हो सकते हैं। ये जो सेट बनाए हमने, सेट ए, सेट बी, सेट सी, वे सभी के सभी सेट यूनियन यूनिवर्सल सेट के सबसेट्स हैं। आप इनमें एलिमेंट भी लिख सकते हो। मान लीजिए सेट ए के अंदर एलिमेंट है 1 2 3, बी के अंदर एलिमेंट है 4 5, और सी के अंदर एलिमेंट है 6, और इस यू के अंदर है 7 8 9 10। तो ये इसके अंदर एलिमेंट्स हो गए। तो अगर आप यहाँ से देखोगे तो यू के अंदर बेसिकली कितने एलिमेंट्स हैं? यू के अंदर 1 से लेके 10 तक एलिमेंट्स हैं, यानी कि एक यूनिवर्सल सेट मान लेंगे इसे। और जो इसके अंदर सेट बनाया है ए, उस सेट के अंदर 1 2 3 एलिमेंट्स है। और जो हमने सेट बी बनाया है, सेट बी के अंदर बेसिकली क्या है, 4 5, ये दो एलिमेंट्स है। और सी के अंदर कौन कौन से एलिमेंट है? 6। तो आप यहाँ से ये देखोगे कि यू तो एक यूनिवर्सल सेट हो गया, और जो सेट ए, सेट बी, सेट सी हमने यूनिवर्सल सेट के अंदर रिप्रेजेंट किया है, ये सेट ए, सेट बी, सेट सी इस यूनिवर्सल सेट के क्या है? सबसेट्स है। मतलब जो सेट ए है वो भी सबसेट है यूनिवर्सल सेट का, सेट बी भी सबसेट है यूनिवर्सल सेट का, एंड सेट सी भी सबसेट है यूनिवर्सल सेट का। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई होगी। चलिए, आपने डिफरेंट टाइप के ऑपरेशंस पढ़े हैं। सबसे पहला ऑपरेशन आपने पढ़ा था यूनियन ऑफ टू सेट्स। यूनियन ऑफ टू सेट्स, तो दो सेट्स का यूनियन आपको पता है। दो सेट का यूनियन क्या होता है? ए यूनियन बी कैसे निकालते हैं आप? ए यूनियन बी के बारे में आपको आइडिया है। सपोज कीजिए ए हमारे पास एक सेट है, 1 2 3 इसके अंदर एलिमेंट है, और बी आपके पास एक अदर सेट है, इसके अंदर एलिमेंट मान लीजिए 3 4 5 है, और आपको ए यूनियन बी फाइंड करना है। तो ए यूनियन बी के अंदर 1 2 3 4 5, यानी कि ए और बी दोनों सेट के सभी एलिमेंट ए यूनियन बी में आ जाएंगे। अगर इसको वेन डायग्राम की मदद से सोल्व करें तो कैसे करेंगे? ये तो यूनिवर्सल सेट है, इसके अंदर दो सेट है, सेट ए एंड सेट बी। अगर सेट ए और सेट बी में कुछ एलिमेंट्स कॉमन है तो इसे इस टाइप से लिखते हैं, यानी कि कुछ कॉमन पार्ट हमें दिखाना पड़ता है, कॉमन पार्ट है। अब बात करते हैं कि कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ए यूनियन बी को। ए यूनियन बी का मतलब है ए और बी के सभी एलिमेंट्स, यानी कि सेट ए एंड सेट बी कंप्लीट हमें चाहिए होगा। तो इसको इस टाइप से शेड कर देंगे, और इस शेडिंग का मतलब हो जाएगा हम ए यूनियन बी की बात कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, दूसरा केस क्या है? दूसरा केस ये हो सकता है कि ए और बी में एक भी एलिमेंट कॉमन ना हो। मतलब ए एक सेट हो गया हमारे पास 1 2 3, और बी एक सेट हो गया हमारे पास 4 5 6। ए और बी में एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, यानी कि ये दोनों सेट एक दूसरे के लिए क्या है? डिसजॉइंट है। अगर एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं आता तो उन्हें हम डिसजॉइंट सेट ही तो बोलते हैं। और अगर इनको रिप्रेजेंट करना है वेन डायग्राम की हेल्प से, तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? पहले तो एक सेट बनाइए ए, ये सेट ए हो गया, ये हमारे पास हो गया सेट बी। क्योंकि इनके अंदर एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो अब इनको कॉमन पार्ट नहीं दिखाएंगे इसमें। जैसे यहाँ पे कॉमन पार्ट दिखाया था ये वाला, तो इसमें कॉमन पार्ट नहीं आएगा। ए के अंदर एलिमेंट है 1 2 3, और बी के अंदर एलिमेंट है 4 5 6। अब हमें ए यूनियन बी रिप्रेजेंट करना है। ए यूनियन बी का मतलब है सेट ए एंड सेट बी के सभी एलिमेंट का एक सेट। तो इस टाइप से आप रिप्रेजेंट करोगे ए यूनियन बी को। ए यूनियन बी के दो केस थे, दोनों आपको समझ में आ गए। इसके बाद जो आता है, इसके बाद आता है आपका इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट। दूसरा ऑपरेशन क्या पढ़ा था आपने? इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन ऑफ
इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। इंटरसेक्शन भी आप समझते हो। मान लीजिए ए हमारे पास एक सेट है 1 2 3, और बी हमारे पास एक और सेट है, मान लीजिए हो गया 2 3 4। ओके, अब हमें ए और बी का इंटरसेक्शन फाइंड करना है। तो ए और बी का इंटरसेक्शन तो आपको पता है, दोनों के कॉमन एलिमेंट्स इंटरसेक्शन में आ जाएंगे। और अगर वेन डायग्राम्स की बात करें तो वेन डायग्राम्स कैसे बनेगा इसका, तो ये हो गया हमारे पास सेट ए, ये हो गया हमारा सेट बी, सेट ए हो गया, सेट बी हो गया। दोनों में कॉमन एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, 2 और 3 दोनों में कॉमन एलिमेंट है। ए में है 1 2 3 और बी में है 2 3 4 एलिमेंट्स। तो आपने दोनों के दोनों सेट बना दिए। अब आपको चाहिए ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या है, ए और बी का कॉमन पार्ट। तो ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी। इस रीजन को आप शेड कर दोगे और ये शेडेड रीजन आएगा ए इंटरसेक्शन बी। इसमें भी दो केस बन सकते हैं। दो केस कौन कौन से बनेंगे, हो सकता है कि इनमें कुछ एलिमेंट्स कॉमन आ जाए दोनों सेट में, और हो सकता है कि दोनों सेट में एक भी एलिमेंट कॉमन ना आए। मतलब मान लीजिए एक सेट है हमारे पास 1 2 3, और बी हमारे पास एक सेट है 4 5 6। अब ए इंटरसेक्शन बी में एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं आएगा, इसका मतलब ये बन जाएगा एम्प्टी सेट। ये बात तो आपको पता है। और अगर इसी बात को आपको वेन डायग्राम में बताना है तो वेन डायग्राम में बता दीजिए आप। ये आ जाएगा हमारे पास सेट ए, और ये हो जाएगा हमारे पास सेट बी। ठीक है, अब इसमें कोई भी रीजन शेडेड नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इंटरसेक्शन का मतलब तो ये है कॉमन एलिमेंट, और ए और बी में तो कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो ये आ जाएगा हमारा ए इंटरसेक्शन बी। ये भी हमारा क्या था, ए इंटरसेक्शन बी। और पिछले वाले उसमें हमने क्या पढ़ा था, ये था हमारा ए यूनियन बी, और ये भी क्या है हमारा ए यूनियन। यूनियन और इंटरसेक्शन को वेन डायग्राम की हेल्प से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, शायद आपको आइडिया लगा होगा। इसके बाद आता है डिफरेंस। क्या आता है इसके बाद स्टूडेंट्स, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। डिफरेंस ऑफ टू सेट। चलिए, तो कंसिडर कीजिए सेट ए हमारे पास है 1 2 3, और कंसिडर कीजिए सेट बी हमारे पास है 3 4 5। अब हमें ए माइनस बी फाइंड करना है। ए माइनस बी का मतलब जो कॉमन एलिमेंट्स है वे हटा दीजिए, बाकी बचे हुए आ जाएंगे ए के एलिमेंट। तो ए माइनस बी आएगा 1 2। और सिमिलरली आप बी माइनस ए भी फाइंड कर सकते हो। बी माइनस ए का मतलब क्या है, यानी कि 4 5। बी माइनस ए का मतलब 4 5। इसको आप वेन डायग्राम की हेल्प से रिप्रेजेंट करो। तो सेट ए और सेट बी है हमारे पास, ये हो गया सेट ए और ये हो गया हमारा सेट बी। ठीक है, कुछ एलिमेंट कॉमन है तो इसलिए हमने कॉमन वाला ही बनाया है। इसका भी बना लीजिए एक वेन डायग्राम। ये हमारा वेन डायग्राम हो गया। ये हमारा सेट ए है और ये हमारा सेट बी है। तो सेट ए एंड सेट बी। ठीक है, ये हो गया। अब आपको दिखाना है ए माइनस बी। ए माइनस बी नोट करना है आपको। इसने बोला सिर्फ ए के एलिमेंट चाहिए और कॉमन वाला एलिमेंट भी नहीं चाहिए। देखो इन दोनों में 3 एक कॉमन एलिमेंट था, और हमने ए में से बी माइनस किया है, तो सिर्फ ए के एलिमेंट बचे ना, सिर्फ 1 2 बचा। तो हमें सिर्फ ए वाला पोर्शन शेडेड करना है, और उसमें से भी कॉमन वाला पोर्शन शेडेड नहीं करना है, क्योंकि देखो इसमें कॉमन वाला पोर्शन आ ही नहीं रहा है। तो ये है हमारा ए माइनस बी। सिमिलरली आपको बी माइनस ए शेड करना है। बी माइनस के मतलब सिर्फ बी वाला पोर्शन, और जो कॉमन वाला पोर्शन है वो भी शेड नहीं करोगे। तो ये आ जाएगा आपका बी माइनस ए। बी माइनस ए, देखिए बी में एलिमेंट है 4 5, तो बी में 4 5 ही तो है यहाँ पे। ए में एलिमेंट है यहाँ पे 1 2, और इसका 3 एलिमेंट तो कॉमन था, यह जाएगा 4 5, यह जाएगा 1 2। अब बी में से ए आपने ए माइनस कर दिया, तो आपके पास सिर्फ 4 5 वाला पोर्शन बचा, और आपको 4 5 वाला पोर्शन शेड करना है। यहाँ पे देखो आप, आपने ए में से बी को माइनस किया तो सिर्फ 1 2 बचा, आपको 1 2 वाला पोर्शन शेडेड करना है। तो ये होता है ए माइनस बी एंड बी माइनस ए का वेन डायग्राम। ओके स्टूडेंट्स, आपको डिफरेंस का मतलब भी समझ में आया। इसके बाद मान लीजिए हमारे पास 3 सेट है। ओके, ए बी एंड सी। मान लीजिए ये हमारा यूनिवर्सल सेट हो गया। ये हमारे पास सेट ए है, ये हमारे पास सेट बी है, और ये हमारे पास सेट सी है। तो सेट ए, सेट बी एंड सेट सी हो गया। अब आपको इसमें निकालना बताना है कि ए यूनियन बी कैसे रिप्रेजेंट करोगे आप। कैसे रिप्रेजेंट करोगे आप ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का मतलब है ए और बी पूरा का पूरा शेड करना पड़ेगा। तो ए एंड बी आप शेड कर दोगे इस टाइप से। इसमें ये आ जाएगा ए और बी का शेडेड रीजन। ए यूनियन बी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। ए यूनियन बी के बाद आप कुछ और भी रिप्रेजेंट करना चाहो तो रिप्रेजेंट कर सकते हो, जैसे कि
आपको करना है ए यूनियन बी यूनियन सी रिप्रेजेंट करना है आपको, ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है, ए यूनियन बी यूनियन सी, मतलब इस बार आपको तीनों सेट को शेड करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि आपको तीनों का तीनों सेट ले तीनों का सेट का शेडेड करना है इस बार। तो ये इस टाइप से आ जाएगा ए यूनियन बी यूनियन सी। इस बार तीनों के तीनों सेट शेडेड हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा आपका ए यूनियन बी यूनियन सी। अगर आपको केवल बी यूनियन सी शेड करना है, मतलब आपको सिर्फ बी यूनियन सी का वेन डायग्राम बनाना है, तो आप बी यूनियन सी का भी वेन डायग्राम बना सकते हो। किसका डायग्राम बना सकते हो, बी यूनियन सी का। तो बी यूनियन सी, तो आपके पास तीन सेट है, मान लो सेट ए, सेट बी एंड सेट सी। इस बार आपको यूनियन किस चीज का चाहिए, सिर्फ बी एंड सी का। तो आप इस बार ओनली बी एंड सी को ही शेड करोगे। किसको शेड करोगे आप, बी एंड सी को। तो बी एंड सी वाला पोर्शन शेड कर दीजिए, कंप्लीट पोर्शन। उसमें ए आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। बस हमें बी और सी का पूरा पोर्शन शेड करना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका बी यूनियन सी। ओके, अब चलते हैं इंटरसेक्शन पे। मान लीजिए हमारे पास एक वेन डायग्राम है इस टाइप से, और तीन सेट है हमारे पास। ये हो गया सेट ए, ये हो गया सेट बी, और ये हो गया सेट सी। तो सेट ए, सेट बी एंड सेट सी हो गया। अब आपको ए इंटरसेक्शन बी बताना है। ए इंटरसेक्शन बी मतलब ए और बी का कॉमन पार्ट, सिर्फ ए और बी का कॉमन पार्ट, सिर्फ ए और बी का कॉमन पार्ट है ये वाला। तो इसका वेन डायग्राम इस टाइप से शेड हो जाएगा। ओके, इसके बाद आप ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बता सकते हो। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो एक वेन डायग्राम बनाते हैं। ये हो गया हमारे पास पूरा एक वेन डायग्राम। ये है सेट ए, ये हो गया सेट बी, और मान लीजिए ये हो गया सेट सी। तो इस बार तीनों को कॉमन पोर्शन बताना है, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तीनों का कॉमन पोर्शन। तो आपको तीनों को कॉमन पोर्शन देखने को मिल रहा होगा, ये ही तो है तीनों को कॉमन पोर्शन। तो ये हो जाएगा इसका ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का शेडेड डायग्राम। ओके, ये क्या हो गया। इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी भी हो गया आपके पास। चलिए अब आप और भी डायग्राम बना सकते हैं, और डायग्राम बनाने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अब क्या बनाते हैं, आप बी इंटरसेक्शन सी बना लीजिए, या और भी अगर आप बनाना चाहते हो तो उसको भी आप बना सकते हो, बी इंटरसेक्शन सी। तो ये तो हो गया हमारे पास इस टाइप से एक सेट ए, ये हो गया सेट बी, और ये हो गया सेट सी। तो सेट ए, सेट बी एंड सेट सी। इस बार आपको सिर्फ बी और सी का इंटरसेक्शन चाहिए, यानी कि बी और सी का कॉमन पोर्शन। ये हो जाएगा बी और सी का कॉमन पोर्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको बी और सी का इंटरसेक्शन भी आगे समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसके बाद और भी बहुत सारे वेन डायग्राम्स हैं, जैसे कि मान लीजिए ये हमारे पास एक वेन डायग्राम हो गया। ये हो गया सेट ए, दिस इज सेट बी एंड दिस इज सेट सी। तो सेट ए, सेट बी एंड सेट सी हो गया आपके पास। आपको निकालना है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। आपको ये फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। मतलब पहले तो आप बी यूनियन सी निकालिए, और बी यूनियन सी का उसके ए के साथ इंटरसेक्शन निकालना है आपको। बी यूनियन सी का ए के साथ इंटरसेक्शन। चलिए, तो सबसे पहले तो आप बी यूनियन सी को शेड कीजिए। बी यूनियन सी को हमने शेड कर दिया, ये हो गया हमारा बी यूनियन सी। ठीक है, आपने बी यूनियन सी को शेड किया। उसके बाद शेड करना है इंटरसेक्शन वाला पोर्शन, मतलब ए का मतलब ए का और बी यूनियन सी का जो कॉमन पार्ट है, ए का और बी यूनियन सी का जो कॉमन पार्ट है, वो यही वाला तो है, ये वाला पोर्शन। तो ये आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अब बी यूनियन सी तो ये कंप्लीट हो गया। अब इसका इंटरसेक्शन चाहिए ए के साथ। तो ए का और बी यूनियन सी का कॉमन पोर्शन, यही वाला तो है कॉमन पोर्शन जो मैंने शेड किया है यहाँ पे। ठीक है,
इसके बाद एक और आता है हमारा, मान लीजिए ये हमारे पास एक वेन डायग्राम हो गया, और ये हो गया सेट ए, ये हो गया सेट बी, और ये हो गया सेट सी। तो सेट ए, सेट बी, सेट सी, इसको हम लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी एंड यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। मतलब पहले तो ए इंटरसेक्शन बी फाइंड कीजिए, ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी तो ये वाला पोर्शन हो जाएगा, ए और बी का कॉमन पोर्शन। उसके बाद ए इंटरसेक्शन सी फाइंड कीजिए, ए इंटरसेक्शन सी यानी कि ए और सी का कॉमन पोर्शन ये हो जाएगा। फिर इन दोनों का यूनियन ले लीजिए, मतलब इन दोनों का यूनियन ले लीजिए, यानी कि इस वाले वेन डायग्राम में और इस वाले वेन डायग्राम में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों की दोनों सेम बात है। तो यहाँ से आप ये देख सकते हो कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इक्वल होता है आपका ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। इसे आप डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोलते हैं। क्या बोलते हैं साहब? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है। इसके बाद आप एक जरा इंपॉर्टेंट बात देखिए, ये हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है। ओके, ध्यान से देखना, ये हमारे पास एक सेट है ए एंड बी, ये सेट ए हो गया, ये सेट बी हो गया। क्या ये वाला पोर्शन ए माइनस बी है? आप बोलोगे यस सर, ये वाला पोर्शन तो ए माइनस बी है। क्या ये वाला पोर्शन बी माइनस ए है? यस सर, ये वाला पोर्शन बी माइनस ए है। क्या इसको आप ए इंटरसेक्शन बी बोलोगे? जी, इस वाले पोर्शन को हम ए इंटरसेक्शन बी बोलेंगे। और इन, अगर इस पूरे को शेड कर दे, इन दोनों सेट को शेड कर दे, तो क्या वो ए यूनियन बी बन जाएगा? यस सर, वो तो ए यूनियन बी बन जाएगा। तो ए यूनियन बी का मतलब ये हो सकता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, number of elements in A union B is equal to number of elements in A minus B plus number of elements in B minus A plus number of elements in A intersection B। ये एक बहुत ही लाजवाब और बहुत ही मॉडर्न फॉर्मूला है समझने के लिए। और होता कैसे है देखो, ए माइनस बी ये वाला पोर्शन हो गया, बी माइनस ए ये वाला पोर्शन हो गया, और इन दोनों का कॉमन पोर्शन क्या हो गया? दोनों कॉमन पोर्शन हो गया ए इंटरसेक्शन बी। अब ए यूनियन बी की बात करें तो ए यूनियन बी का मतलब है ए और बी दोनों दोनों सेट को शेड कर दो। अगर इसके अंदर एलिमेंट्स की बात करते हैं तो ए और बी के अंदर जो टोटल एलिमेंट होंगे वे होंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस कॉमन पार्ट। और यही हमने ये बात यहाँ पे रिप्रेजेंट की। तो ये था वेन डायग्राम्स। वेन डायग्राम की नॉलेज आपको कैसी लगी? आप अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों के पास। इस वीडियो को कर दीजिएगा लाइक और चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। इन फ्यूचर जितनी वीडियोस आनी है उनकी नोटिफिकेशन आपको मिले, इसलिए आपको बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना है। ओके स्टूडेंट्स, हम सभी के सभी चैप्टर्स डिस्कस करेंगे जितने भी चैप्टर्स सीयूईटी में आते हैं या एनडीए आईआईटी जे में आ सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स।